नमस्कार बच्चों, मेरे इस हियर में आप सबका स्वागत है। हियर मतलब सिर्फ सुनना, इसलिए आप लोग सिर्फ ध्यान से सुने। तो आज हम सुनेंगे कक्षा 11 से हिंदी का यह पाठ मधुआ, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। सो लेट्स हियर। पहले हम लेखक के बारे में कुछ परिचय जान लेते हैं। जयशंकर प्रसाद छायावाद युग के प्रमुख कवि, नाटककार और कहानी लेखक थे। उनका जन्म 30 जनवरी 1889 को वाराणसी में हुआ था। उन्होंने हिंदी साहित्य को कविता, कहानी और नाटक के क्षेत्र में नई दिशा दी। उनके प्रसिद्ध ग्रंथों में कामायनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और कंकाल आदि शामिल हैं। उनका साहित्य दर्शन भावना और सौंदर्य से युक्त होता था। 14 जनवरी 1937 को उनका देहांत हुआ। प्रस्तुत पाठ भी जयशंकर प्रसाद के मौलिक और प्रभावशाली लेखों में से एक है। तो आज इस पाठ को देखते हैं। एक ठंडी शाम थी। शहर के किसी कोने में एक पुराना गरीब शराबी आदमी बैठा था। उसका शरीर कांप रहा था और पेट भूख से चिपका हुआ था। उसकी निगाहें सामने की कोठी की तरफ थीं। वहां रहते थे ठकुर साहब, जो उसकी कहानियों से बहुत खुश रहते थे। वो शराबी बड़बड़ाया, आज 7 दिन हो गए, एक बूंद भी नहीं पिया। ठकुर साहब ने उसकी बात सुनी और उसे बुलवा लिया। आज तो सब पिला दूंगा, ठकुर बोले हंसते हुए। शराबी अंदर गया और धीरे धीरे बातें होने लगीं। वो अपनी भूख का जिक्र करता है, पेट में आग लगी है, गोमती किनारे पड़ा रहा, एक चना खाया। फिर वह एक अजीब सी कहानी सुनाता है। एक गडरिये की लड़की भूख से मोती खा जाती है। ठकुर साहब हंसते हैं, तेरे अंदर तो कलाकार छिपा है, और उसे 1 रुपया देते हैं। शराबी बाहर निकलता है। रात हो चुकी है। फाटक के पास एक छोटा बच्चा रो रहा है और लल्लू नाम का जमादार उसे डांट रहा है। मैंने आज काम किया, कुछ भी नहीं खाया, बच्चा कहता है। शराबी के अंदर कुछ टूट जाता है। वह बालक को अपने कमरे में ले जाता है। वहां एक ढिबरी जलती है और वह पुराने झोले से सूखा पराठा निकालकर बच्चे को देता है। बच्चा खाते खाते मुस्कुराता है। शराबी सोचता है, मैं शराब क्यों पीता हूं, आज मैं इसे मिठाई खिलाऊंगा। वह बाहर निकलता है, बाजार से मिठाई, पूरी, नमकीन लाता है। फिर वापस आता है और कहता है, लो बेटा, अब जम के खाओ। बच्चा खुशी से उछल पड़ता है। खाने के बाद दोनों सुखद नींद में सो जाते हैं। बालक शराबी का पुराना कोट ओढ़ लेता है। सुबह जब आंख खुलती है तो शराबी बालक से पूछता है कि अब कहां जाएगा। बालक कहता है, कहीं नहीं, यहीं रहूंगा। शराबी नदी किनारे जाता है। उसे याद आता है पुरानी सान धरने की कल, जो कभी राम जी के पास रखी थी। राम जी उसे कहते हैं, अब यह कल ले जाओ। शराबी खुशी खुशी काम शुरू करने की सोचता है। उसकी कोठरी में अब 2 लोग रहते हैं, वह और बालक। वह कहता है, काम शुरू करें। मधुआ, अब हम जानते हैं उसका नाम, कहता है, जो कहो वही करूंगा। वह अब उसका सहायक बन चुका था। शराबी उसे धीरे धीरे काम सिखाता है, चाकू, दरांती, हंसिया की धार तेज करना। शाम को दोनों थके हुए होते हैं, लेकिन चेहरे पर संतोष होता है। अब वह शराब नहीं पीता। बालक के मासूम चेहरे ने जैसे उसकी आत्मा को जगा दिया हो। एक दिन एक ग्राहक आता है, बहुत तेज धार कर दी। वाह! शराबी गर्व से मधुआ की तरफ देखता है। अब वह रोज काम करता, कुछ पैसे कमाता। उस पैसे से कभी बच्चा स्कूल की किताबें पाता, कभी गुड़ की रेवड़ी। गांव वाले हैरान थे, ये वही शराबी है। लेकिन अब वह बदल चुका था। उसका संसार बदल गया था। मधुआ ही उसका नया जीवन बन गया। एक दिन मधुआ पूछता है, तुम अब शराब क्यों नहीं पीते? शराबी कहता है, क्योंकि अब मुझे जिंदगी की मिठास मिल गई है। दोनों अब शरीर से थके लेकिन मन से शांत रहते। लोग अब मधुआ को पहचानने लगे, वो बालक जिसने एक शराबी की दुनिया बदल दी। और वो शराबी अब सिर्फ एक कारीगर और पिता जैसा इंसान था, जो मधुआ की वजह से दोबारा जीना सीख गया। उम्मीद करता हूं आपको पाठ अच्छा लगा। जाते जाते इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं और ऑल पर सेट करें, ताकि मेरी कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचें। चलिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद।